उसामा बिन लादेन टेररिस्ट था या फिर हीरो था। मेरा आज का टॉपिक ये है कि जो उसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर टेररिस्ट थे। ये क्या था कि ये खुद अमेरिका की अपनी साजिश थी। CIA अमेरिका सुपर पावर जिसको सारी दुनिया पे उसका कंट्रोल है और उसके मुल्क में जहाज़ उसके एयरपोर्ट से उड़े और जहाज़ को उड़ाना कोई रक्षा या मोटरसाइकिल चलाना थोड़ी चोरी करके उठा के वो लेकर गया। ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, सोचने वाले। ये पूरा जहाज़ एक नहीं दो नहीं चार जहाज़ उड़े और उसको एयरपोर्ट में गए, अमला होगा, कोई उड़ाने वाला होगा, उसकी सिक्योरिटी, उसकी एजेंसी कहाँ थी वो वो ये 9/11 को छोड़ दें, इसके अलावा अगर बात की जाए ये तो इल्जाम था, ना साबित हुआ ना कुछ ठीक है। कुछ दूसरे आप किस बेस पे कह सकते हैं कि वो हीरो थे? ये तो एक इल्जाम है, ये जब तक ज़ाहिरी बात है नहीं साबित होगा तब तक हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये उसामा बिन लादेन ने किया था, ठीक है। लेकिन किस बेस पे हम उन्हें हीरो कहेंगे? हम उससे एक सबसे पहले वो मुसलमान था, ठीक है, उसने जिहाद किया था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें लड़ी हैं, उसने जिहाद किए, काफिरों के खिलाफ लड़े हैं। तो जो खुद कुछ हमले होते हैं या फिर ये दहशतगर्दी होती है, अटैक होते हैं, बम फेंके जाते हैं, इसके अंदर तो कई नाजायज लोग भी, कोई ऐसे लोग भी मरते हैं जिनका कोई कसूर नहीं, मासूम बच्चे भी मर जाते हैं। जी, उसने तो खुदकुश तो नहीं किया था ना, उसकी तंजीम है थी कोई? जी, उसकी तंजीम अलकायदा थी। तो उन्होंने यानी कि उन्होंने कितने ऐसे हमलों को माना है कि ये हमने करवाया? यानी कि रूस के खिलाफ उन्होंने लड़ा है, ठीक है। वो को मुसलमान थोड़े थे, उन्होंने यानी कि उधर अफगानिस्तान पे कब्जा किया होता। अब जैसे अमेरिकी हैं, अब उनके ऊपर कोई खुदकुशी कर दे तो वो उनके मुल्क के ऊपर आकर उन्होंने कब्जा किया ना, वो तो नहीं गए अमेरिका के ऊपर कब्जा करने, ठीक है। अब इसलिए हम उसको कहते हैं वो इस मुसलमानों का हीरो था और इस्लाम का भी हीरो था। बाकी जो पाकिस्तान में खुदकुश करे या अल्लाह माफ़ करे, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम, कोई भी हो, है तो इंसान ना। तो वो खुदकुश हराम है, उसको हमारे पाकिस्तान के उलमा ने या हम कोई भी इज़्ज़त-ए-शऊर इंसान उसको सही समझता है। कोई बेगुनाह को कत्ल हो जाए, बेगुनाह मारा जाए, किसी का क्या कसूर, वो बिल्कुल सरासर गलत है। बाकी उनके मुल्क के ऊपर वो हमला किया था, वो मुजाहिदीन थे, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ लड़े हैं, रूस के खिलाफ लड़े हैं। हम तो भाई उसे इस्लाम का हीरो समझते हैं। उसामा बिन लादेन साहब हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? हीरो नहीं थे, वो अल्लाह के सिपाही थे जनाब। अच्छा, वो अल्लाह के नाम पे मार मिटने वाले लोग थे। जबरदस्त। ऐसे ही लोग इस्लाम में होने चाहिए जो अल्लाह के नाम पे मार मिट जाएं, काफिरों पे छाएं। ठीक है, ऐसे ही मुसलमान का यही ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन होना चाहिए ठीक है। कि तो एक दिन सर, सबने मरना है। बेशक। तो ये बताएं कि इस्लाम हमें कहीं पे कहता है कि हम काफिरों को मारें? ला इलाहा अल्लाह का हुक्म है, मेरे रास्ते में निकलो। नहीं, मैं ये जो बात कर, जो आपने बात कही उसी पे ठहरें। जी, अल्लाह कह रहा है कि मेरे रास्ते काफ निकलो, मेरा नाम बुलंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाओ और काफिरों को बताओ कि मैं एक हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ठीक है भाई, ये जो भी है अल्लाह है, लेकिन ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, इसलिए वो उसामा बिन लादेन बना है। हर ज्यादा मुसलमान होने वाला जो भी लोग हैं वो उसामा बिन लादेन है। ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बस लास्ट में करता हूँ, आप जाहिर बात है आपकी शॉप है, कारोबार कर रहे हैं आप, टाइम नहीं इतना होगा। मैं ये बस पूछूंगा, इस्लाम कहीं पे हमें कहता है कि गैर मुस्लिम को आप मार दो या गैर मुस्लिम पे आप बम फेंको या गैर मुस्लिम के साथ के आप जाके वहाँ के उनके पास जाके खुद कुछ हमले करो? भाई हमारा दीन सिर्फ समझौता करने के लिए बात, आसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रकों में ना बढ़ो। अल्लाह का हुक्म है कि सिर्फ मेरी ही इबादत करो और तफर्रको लड़ाई झगड़ों में ना पड़ो। अल्लाह का कहीं हुक्म नहीं है काफिरों को मारो। बिल्कुल। तो फिर अगर किसी ने अगर वो ज्यादती करें, अल्लाह का हुक्म है, अल कुरान है कि एक दफा समझाओ, दूसरी दफा समझाओ, तीसरी दफा इन काफिरों पे हमला कर दो। ये अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ, वारिस शाह की किताब नहीं भाई सुना रहा। उसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? जाहिर सी बात है यार, इस्लाम के लिए वो काम कर रहे थे तो हीरो थे, दहशतगर्द थोड़ी थे। ठीक है। दहशतगर्द ऐसे थोड़ी होते। नहीं, उन्हें दो इंटरनेशनली टेररिस्ट करार दिया गया। और इसके अलावा ये है कि आप कोई ऐसा काम बता दें उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बेस पे हम लोगों को बता सकें कि भाई उन्होंने ये काम किया इसलिए वो हमारे हीरो हैं। यार बेसिक सबसे बड़ी बात है कि वो इस्लाम का, आप यूँ कह लें कि इस्लाम का हीरो था। सर क्या काम किया उन्होंने इस्लाम के लिए? इस्लाम के लिए सबसे बड़ा काम ये था कि वो ये कहते थे कि आप जिहाद जो है ना, जिहाद को प्रमोट करते थे। ठीक है। जिहाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा प्रमोट फरमाया। ठीक है, उन्होंने फरमाया कि आपके घर में अगर खाने को कुछ नहीं लेकिन आपके पास आपका हथियार होना जरूरी है। अपने ही मुसलमान भाइयों को निस्तो नबूद करना चाह रहा है, वो जिहाद हो रही है। तो अगर वो गैर मुस्लिम को निस्तो नबूद करना चाह रहा है, मारना चाह रहा है, तो वो जिहाद है? गैर मुस्लिम को मारना इस्लाम में क्या कहता है कि गैर मुस्लिम को मार दो? उस सूरत में जिहाद है कि जब आपको ऐलान जंग किया जाए। जबरदस्त। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐलान जंग ना हो, ऐसे ही आप किसी पे भी टैग लगा दो कि ये इस्लाम के खिलाफ है और उस पर बम फेंक दो या खुद कुछ हमला कर दो। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था। सर मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं तो लोगों से राय ले रहा हूँ। जो मेरी राय है, मेरी तो एक जनरल राय है, वो मैं आपको कैमरे के सामने भी बताता हूँ। वो लेकिन आपका क्वेश्चन करने का अंदाज ये है, बात बोला क्या है? ठीक है। देखिए, बी ए मुस्लिम, बिल्कुल आप भी मुस्लिम है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन बात बोला क्या है कि लॉजिकली अगर देखा जाए ना,
हम लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, हम बहस शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अवेयरनेस चाहिए। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बड़ा काउंटेबल था, अब आपने उसके काउंट, मैंने आपको तो सर मैंने तो देखे क्वेश्चन करना है, आंसर तो अवाम ने करना है, जो राय है वो उन्होंने देनी है। आप खादम हुसैन रिजवी साहब को देख लो, ठीक है, उन हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें दहशतगर्द बना दिया था। आप क्या किन की बात कर रहे हो? जो मेरे ख्याल से आज खादम साहब दुनिया से चले गए हैं, तो मैं पहले लाइफ में इतना उनकी शायरी या टिकटॉक नहीं सुना था। टिकटॉक पे जो आजकल मतलब उनकी शायरी उधर लगती है, उनकी शायरी उधर इस्तेमाल की जा रही है। ये पाकिस्तान का आदमी है, जो मर जाता है उसे हीरो बना देते हैं, जो जिंदा रहता है उसकी कदर नहीं करते। जिंदाओं की कदर करें, जो मर गया वो तो चला गया। उसामा बिन लादेन दहशतगर्द थे या फिर हीरो थे? जी वो तो हीरो थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, कलमा गूँ, वो भी कलमा गू थे। जो भी कलमा को है वो हीरो होगा, वो हीरो होगा जी। मुसलमान कोई भी है ना, कहीं भी दुनिया के किसी नुक्कड़ में होगा, वो हीरो है। ठीक है, वो हमारा आइडियल है। चाहे वो अगर बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो यहूद और कलमा नसारा, तो देखिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहूद और नसारा कुरान पाक में भी जिक्र है कि ये हमारे शुरू से ही दुश्मन है। ठीक है, जितने भी यहूदी हैं, जितने भी नसारा हैं, ये सब हमारे दुश्मन है, हमारा दोस्त कोई नहीं इनमें। इनसे दोस्ती बढ़ानी नहीं चाहिए। ये मुझे अच्छी तरह याद है 2011 में जरदारी दौर था। जरदारी जो है वो गरदारी है, इसने मरवा दिया है। तो जरदारी ने भी तो कलमा पढ़ा है, वो भी तो मुसलमान है जी। वो आप सरकार ने फरमाया था कि वो एक दौर आएगा कि वो दाढ़ियों वाले झाड़ियों वाले जो होंगे ना, वो 14वीं सदी के भेड़िए होंगे। तो ऐसे ही फिर हम उसामा बिन लादेन की बात की जाए तो उधर भी ऐसे ही एक सवाल पैदा हो सकता है। जरदारी साहब ने मुस्लिम हीरो मरवाया है, हमारे मुल्क में मरवाया है उसको। अमेरिका की क्या मजाल है कि वो आपके मुल्क में आके एक तिनका भी हिला सके। बिल्कुल, ये भी एक सोच। आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो नडरो बेबाक हो, जैसे जनरल मोहम्मद ज़िया अल शहीद साहब थे, जैसे भट्टो जुल्फ़िकार अली भट्टो जो था वो नडर था, बेबाक था, वो था। अच्छा, उसामा बिन लादेन किस्म की ये है, जितने भी बेबाक और नडर किस्म के लीडर होते हैं ना, वो मरवा दिए जाते हैं साजिश के तहत, या कत्ल करवा दिए जाते हैं, या शहीद करवा दिए जाते हैं। आपने बोला उसामा बिन लादेन हीरो थे, कोई एक क्वालिटी ऐसी बताएं, कोई ऐसा कारनामा उनका बताएं जो आप कहेंगे ये कारनामा उन्होंने किया जिसकी बिना पर हम उन्हें हीरो कहते हैं। 9/11 का कारनामा। जी देखिए जी, 9/11 तो ये अमेरिका का अपना सरा डोंग था, वो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने। आप ये देखें 9/11 का जो हादसा हुआ उसमें कोई यहूदी नहीं मरा, उसमें कोई ईसाई नहीं मरा, उसमें कोई नसारा नहीं, उसमें सब मुसलमान लोग मरे हैं। ये इन्होंने करवाया खुद, और इल्जाम उसामा बिन लादेन पे लगा। वो उन्होंने अटैक करना था ना, एक उनको जवाब चाहिए था। ये देखें, किसी ने भी किसी पे हमला करना हो ना, किसी ताकतवर बंदे ने, वो बहाना ढूंढते हैं, ठीक है ना। इसी तरह बहाना उन्होंने पहले एक दफ़ा रशिया ने बहाना ढूंढा था अफगानिस्तान पे हमला करने का, तब जनरल ज़िया का दौर था। उन्होंने वहाँ पे हिकमत अमली से उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए रूस के। रूस को सुपर पावर थी वक्त, अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ, टुकड़े कर दिए। बिल्कुल ऐसी है। कोई कारनामा बताएं उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बिना पर हम लोगों को बता सके। जाहिर बात है लोग देख रहे हैं, लोग देखेंगे, उन्हें पता चलेगा कि ये चीजें उसामा बिन लादेन साहब ने की हैं, तो इस बिना पर वो हीरो। उसामा बिन लादेन इसराइल को नहीं मानते थे, जिस तरह हमारे कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब नहीं मानते थे। तो अब आज की बात की जाए, आज हमारी हुकूमत मान रही है, इवन सऊदी अरब की हुकूमत मान रही है। वो हमारी हुकूमत नहीं मान रही। आपको ये भी बता दूं, जो नई नस्ल है ना, उनको ये नहीं पता सऊदी वाले जो है वो असल खाना काबा के मालिक हैं या तुर्की वाले मालिक हैं। सल्तनत उस्मानिया वाली जो थी ना, पॉइंट है ये पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है। 100 साल पहले जो मुआहिदा लुज़ान हुआ था, तब ये सऊद जो था ना, सऊद इसकी नस्ल में से लोग उठे थे जिन्होंने उस सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े किए थे। तारीख में लिखा हुआ है गोल्डन हरूफ के साथ, ये तारीख लिखी गई है कि सल्तनत उस्मानिया जो थी ना 600 साल कायम रही है। उसको तोड़ने वाले जो थे ना, वो अल सऊद था, जो मकार किस्म का मकार था। उसने अंग्रेजों के साथ, यहूदियों के साथ मिलके ना सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े किए थे और खाना काबा पे कब्जा करके बैठ गया था। ये वो बुद्धू हैं जो बकरियां चढ़ाते थे, ये वो लोग थे, ये वो डाकू थे जो जंगलों में छुप के कत्ल गारत करते थे। वो सऊद के मालिक बन के बैठ गए, वो सऊदिया उनके नाम से बन के बैठ गया। सर मुझे ये बताएं, मैं तीसरी दफा पूछ चुका हूँ, शायद चौथी दफा, के कोई कारनामा ऐसा बताएं उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बिना पर देखने वालों को हम बता सकें। उन्होंने फलस्तीन के हक में भी आवाज उठाई थी, उन्होंने कश्मीर के हक में भी आवाज उठाई थी, उन्होंने जहाद किया था फी सबीलिल्लाह उन मुल्कों के साथ जो ताकतवर थे, जो यहूद और नसारा के थे, उनके साथ उसने सिर्फ उसकी जंग थी काफिरों के साथ। और काफिरों के साथ जंग की उन्होंने। काफिर कोई भी थे, वो इसराइल के थे या हिंदुस्तान के थे, वो जिधर के भी थे, उन्होंने उधर ही बस अटैक किया उनके ऊपर ही। आप ये पाकिस्तान में कोई अटैक नहीं किया। आप ये नहीं कह सकते उसामा बिन लादेन ने किसी मुसलमान को मारा है या किसी को कत्ल किया है, ऐसा। उसामा बिन लादेन देखें कि वो बहुत बड़े हीरो थे, जिससे अमेरिका भी उनसे खौफ करता था। अमेरिका भी खौफ खाता था, जिस बंदे से अमेरिका खौफ खाता वो हीरो होता है। सर जाहिर है वो पाकिस्तानी मुस्लिम थे, पाकिस्तानी तो नहीं थे, मुसलमान थे जी। तो ये बताएं कि उन्होंने ऐसा कोई एक कारनामा आप बताएं कि यार ये कारनामा किया है, क्योंकि दुनिया हमें आप देख रही है इस टाइम, कोई ऐसा कारनामा बताएं कि भाई उसने ये कारनामा किया है, इस बिना पर वो हीरो थे। काम तो देखे उन्होंने जो भी किया था वो सबने देखा था। जो कोई कारनामा क्या किया था वो तो सबको ही पता। वो जो उन्होंने उनके वो बिल्डिंग में जहाज लेके गए थे, उधर से ही वो हीरो सबकी नजर में आए थे। लेकिन वो तो खुद ये चीज कहते थे कि मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे पे इल्जाम है। अगर उन पे ये इल्जाम फिर उस टाइम साबित क्यों नहीं हुआ? मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि वो उसामा बिन लादेन साहब तो खुद कहते थे कि मैंने नहीं ये हमला किया, ये मेरे पे इल्जाम है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमला किया इसलिए वो हीरो थे।
यार ये तो अब सारा पाकिस्तान उनको हीरो बोलता था, तो इसलिए आप भी हीरो तो बोल। सारी बात है जो सब कह रहे थे, बाद लोग तो कहते थे शेर है वो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। ऐसे ही है। तो फिर अमेरिका ने भी तो उनको एबटाबाद में, उनके जो फौजी आए थे उन्होंने भी एबटाबाद में आके उनको हलाक किया था या मारा था। मारा था। तो ये हमारी हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान नहीं था कि कोई दूसरा मुल्क आए हम रात को हमारे मुल्क में दाखिल हो और यहाँ पे आके कोई हमला करे या किसी को मारे या उठा के ले जाए और हमें पता भी ना हो। तो इसी वजह से तो इमरान खान कहता है कि हम गुलाम हैं, जो लोग इधर आके मार के गए हैं, और कोई पूछने वाला भी कोई पूछने वाला भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।